नमस्कार दोस्तों आज हम बात करते हैं मेवाड़ राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। इस वीडियो में हम देखेंगे 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। निम्न में से राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत थी? उदयपुर, शाहपुरा, झालावाड़, मारवाड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि उदयपुर। और शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी और मारवाड़ सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रियासत पर गुहिल वंश का शासन रहा? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। प्रतापगढ़ सहित 4 रियासतों पर गुहिल वंश का शासन रहा, जिसमें डूंगरपुर है, उदयपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के शासक उपाधि धारण करते थे? राजा की, महाराजा की, महारावल की, महाराणा की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि महारावल की। नेक्स्ट, राजस्थान की वह रियासत जहां के शासक राणा व महाराणा की उपाधि धारण करते थे? कोटा, करौली, धौलपुर, उदयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि धौलपुर रियासत के। संसार का सबसे प्राचीन राजवंश है? राठौड़ वंश, कछवाहा वंश, गुहिल वंश, चौहान वंश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गुहिल वंश संसार का सबसे प्राचीनतम राजवंश है। गुहिल वंश का दूसरा नाम है सिसोदिया वंश। ठीक है। नेक्स्ट, महाजनपद काल के समय मेवाड़ क्षेत्र किस जनपद का हिस्सा था? पांचाल का, सीवी का, कुरु का, मत्स्य का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सीवी जनपद का हिस्सा था मेवाड़ क्षेत्र महाजनपद काल के समय। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी, जहां पर नगरी सभ्यता पाई गई। ये भी याद रखना। को मेव जाति या मेर जाति की अधिकता के कारण मेदपाट कहा गया? मारवाड़ को, ढूंढाड़ को, हाडोती को, मेवाड़ को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मेवाड़ क्षेत्र को। मेदपाट संस्कृत का शब्द है, जिसे हिंदी में परागवाट कहा गया। कालांतर में इसका नाम मेवाड़ पड़ा, जिसका अर्थ है मेव जाति से रक्षित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दरड़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार वाक्य लिखा हुआ है विजय स्तंभ पर, चित्तौड़ दुर्ग के मुख्य द्वार पर, मेवाड़ के ध्वज पर, मेवाड़ की प्राचीन तलवारों पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मेवाड़ के ध्वज पर। मेवाड़ के झंडे पर सूर्य का चित्र भी अंकित है, जिसे पता चलता है कि सिसोदिया खुद को सूर्यवंशी मानते थे। किस इतिहासकार के अनुसार मेवाड़ के गुहिल शासक ईरान के नौसे खान आदिल की संतानें हैं? कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद, अबुल फजल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के गुहिल शासक ईरान के नौसे खान आदिल की संतान हैं, जो बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पचती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुहिल वंश की स्थापना हुई थी 566 ईसा पूर्व में, 566 ईस्वी में, 667 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने की थी? राजा गुहिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार के अनुसार मेवाड़ के शासक गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज है? अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोड, श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो मेवाड़ के शासक हैं वो गुजरात के शासक शिलादित्य के वंशज है। और कर्नल जेम्स टोड को ही राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के शासक स्वयं को कहते थे सूर्यवंशी, हिंदुआ सूरज, ए बी दोनों, या विश्व विजेता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सूर्यवंशी और हिंदुआ सूरज। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मेवाड़ के झंडे पर तथा बप्पा रावल द्वारा चलाए गए सिक्कों पर सूर्य का चित्र अंकित है। महाराणा रायमल के लेख में भी सूर्यवंशी क्षत्रिय लिखा हुआ है। इससे पता चलता है कि जो मेवाड़ के शासक है वो स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुहिल वंश के आराध्य देव माने जाते हैं चारभुजा नाथ राजसमंद, एकलिंग नाथ उदयपुर, त्रिनेत्र मंदिर रणथंभौर, बाण माता मंदिर चित्तौड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उदयपुर। गुहिल वंश के आराध्य देव माने जाते हैं एकलिंग नाथ। मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी मानी जाती है करणी माता, चारभुजा माता हल्दी घाटी, बाण माता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बाण माता, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बाण माता के राजस्थान में 2 मंदिर है, चित्तौड़ दुर्ग में और केलवाड़ा राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ राज्य की पहली राजधानी थी नागदा, आहड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नागदा। और नागदा को मेवाड़ राज्य की पहली राजधानी किसने बनाई थी? बप्पा रावल यानी कि कालभोज ने। मेवाड़ राज्य की पहली राजधानी बप्पा रावल ने बनाई थी। ठीक है, बप्पा रावल का नाम था कालभोज और ये बप्पा रावल की ये उपाधि है इनकी, कालभोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाई थी? कालभोज ने, अल्लट ने, रावल जेत्र सिंह ने, उदय सिंह ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि रावल जेत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाई थी। और दूसरी राजधानी बनाई थी राजा अल्लट ने। किसको? आहड़ को। आहड़ को राजा अल्लट ने मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई थी। और उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की चौथी राजधानी उदयपुर को व 5वीं राजधानी गोगुंदा को बनाया था। ये भी याद रखना, महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की चौथी राजधानी बनाई उदयपुर को और 5वीं बनाई गोगुंदा को। तो दोस्तों इसी के साथ मेवाड़ राज्य से या गुहिल वंश से संबंधित 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। गुहिल वंश से संबंधित लगभग 100 क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।